हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो हाईजैक हो गई है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। और ये शॉकिंग बात यह है कि ये अभी शुरू नहीं हुआ। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। 18 चिट्ठी सीआईडी, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत एक सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। हाइड्रोजन बॉम्ब में ब्लैक एंड व्हाइट है। मैं फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं, है हमारे पास। मैं स्टेज पे बिना प्रूफ के नहीं चढ़ूंगा, बता रहा हूं। भारत के लोकतंत्र का अपहरण हो रहा है और हम भारत के लोग इसे बचा सकते हैं। देश के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज इसी बात से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, जिसकी शुरुआत करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये हाइड्रोजन बम तो अभी नहीं है, मगर उसकी तैयारी है और एक और सबूत है कि इस देश का चुनाव आयोग वोट चोरों की हिफाजत कर रहा है, वोट चोरों की मदद कर रहा है और बहुत सुनियोजित तरीके से सॉफ्टवेयर की मदद से इस देश के वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, नाम जोड़े जा रहे हैं और इस देश के संविधान को भीतर से खोखला किया जा रहा है। आज राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वो तेवर दिखाया कि जैसे पिछली बार चुनाव आयुक्त ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर हलफनामा देना होगा वरना देश से माफी मांगनी होगी। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। उसी शैली में जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो सबूत हमने मांगे हैं उसको देना होगा, वरना यह साबित हो जाएगा कि देश का चुनाव आयोग वोट चोरों की हिफाजत कर रहा है, मदद कर रहा है और खुद वोट चोरी में शामिल है। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। जरा सिलसिलेवार एक एक करके समझते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस खास क्यों है। क्योंकि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यह दिखाया था कि कैसे फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात पर आधारित थी कि कैसे वोटर लिस्ट से ओरिजिनल वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। यानी पहले जोड़ा गया फर्जी और जो ओरिजिनल हैं उनके नाम काट दिए गए। और आज केवल इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने उन लोगों को सबूत के साथ सामने ला दिया, देश के सामने जाहिर कर दिया कि देखिए ये वो लोग हैं जिनके नाम पर वोट काटे गए लेकिन इन्हें पता ही नहीं। सबूत के साथ एक एक करके समझिए कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कैसे चुनाव आयुक्त की पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की हवा निकाल दी, उनके उन दावों की हवा निकाल दी, ये कहते हुए कि कर्नाटक का सीआईडी केंद्रीय चुनाव आयोग से लिखित में 18 महीनों के भीतर 18 बार नोटिस मांग चुका है और चुनाव आयोग जो दिल्ली में बैठा है वो इसका जवाब नहीं दे रहा है। तो अब चुनाव आयुक्त इसका जवाब क्या देगा और कैसे कहेगा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं या विपक्ष गुमराह कर रहा है? एक एक करके आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मूल बातों को समझिएगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप यह इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है, डेस्टिनेशन आईपी दीजिए,
डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। टाइमलाइन देखिए। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हुए पहला ही आरोप लगाया कि ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोट चोरी में मदद कर रहा है और वोट चोरी करवा रहा है या वोट चोरों से मिला हुआ है। और उसका सबूत देते हुए उन्होंने यह कहा कि कर्नाटक में एक जगह है आलंद, और आलंद में 6018 वोटर काट दिए गए जो वोटर लिस्ट में 2018 में पहले रहे होंगे और उनका नाम काट दिया गया। ये चोरी तब पकड़ाई जब एक बीएलओ के रिश्तेदार का नाम 6018 वोटरों में शामिल था जिनका वोटर लिस्ट नाम काट दिया गया। जब बीएलओ के पास यह सूचना पहुंची, बीएलओ सजग हुई कि भाई मेरे रिश्तेदार का नाम कैसे कट गया, तो उन्होंने अपने इस पूरे मामले की पड़ताल शुरू की। पड़ताल में यह पता चला कि पड़ोसी ने शिकायत करके इनके रिश्तेदार का नाम कटवा दिया। बीएलओ पड़ोसी के पास पहुंची, पड़ोसी ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं साहब कि हमने किसी का नाम भी कटवाया है। फिर वो और तह में गई और तह में जाने के बाद पता चला कि कैसे ये 6018 वोटर एक एक करके वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, नाम काट दिए गए। सुनिए राहुल गांधी ने कैसे सबूत के साथ सबसे पहले इस चीज को डिकोड किया कि यह सॉफ्टवेयर के जरिए हुआ, ऑनलाइन हो रहा है और इसकी फाइलिंग ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से करवाई गई। कर्नाटक के बाहर के मोबाइल नंबर इसमें शामिल किए गए और कैसे इसको किया गया है, राहुल गांधी को सुनिए। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हटा जाती है। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दिया। पता क्या लगा कि कोई ना कोई किसी ने आलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000 तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। अपनी बात को सबूत के तरह पुख्ता करने के लिए राहुल गांधी ने 3 लोगों का नाम लिया आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहला गुड्डाबाई का, जिनके नाम से 12 वोटर का लिस्ट से नाम काट दिया गया और इसमें भी मोबाइल नंबर जो प्रयोग किए गए वो अलग अलग राज्यों के मोबाइल नंबर हैं। तो राहुल गांधी ने पूछा कि ये कौन लोग हैं जिनके मोबाइल नंबर हैं, कहां से ये ऑपरेट कर रहे थे, इनके आईपी एड्रेस कहां के थे, ओटीपी इनको कैसे मिल रहा था और कैसे ये जनरेट हो रहा था। इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे। ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दिए। दूसरा सबूत राहुल गांधी ने पेश किया सूर्यकांत के नाम के एक मतदाता का, जिनके नाम से 14 मिनट में 12 वोटरों का नाम कटवाया गया है। और जब उन सूर्यकांत जी से पूछा गया, पड़ताल की गई, तो उन्हें पता ही नहीं साहब कि उनके नाम पर 14 मिनट में 12 वोटरों का नाम काट दिया गया।
और जिनमें से एक बबीता चौधरी भी थी। और सबूत के तौर पर राहुल गांधी ने देश के सामने बबीता चौधरी और सूर्यकांत दोनों को खड़ा कर दिया। और कन्नड़ में जब सूर्यकांत ये बात बोले कि हमें तो पता ही नहीं साहब कि हमारे नाम पर 12-12 वोट काट दिए गए हैं और जिनका वोट काटा गया वो भी जिंदा हैं, सामने खड़े हैं। जरा सुनिए इस पूरे दृश्य को। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಗೋವಿನ. ನಾನು ಸರ್ಸಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 9 ಜನರ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕಂತ ಇವರು ನನಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಯದ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 12 ಜನರದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ ಇರ್ತದೆ. थोड़ा ट्रांसलेट कर लीजिए. मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है. हालांकि मुझे मालूम नहीं, मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया भी नहीं. ये बबीता आके पूछने से पता चला कि मैंने मेरे फ़ोन से ऐसा मैसेज दिया, लेकिन असल में मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया. इस पूरे दृश्य को देखने के बाद आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि पिछली बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईसीआई ये सवाल कर गया, शायरी तो नहीं पड़ी लेकिन आंख तरेर करके विपक्ष को डरा रहा था कि सबूत दो, हलफनामा दो, वरना हम कहेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो या कोई भी आरोप लगा दे रहे हो. आज सूर्यकांत और बबीता चौधरी को स्टेज पर खड़ा करके और गोडाबाई का वीडियो मैसेज जनता को दिखा करके राहुल गांधी ने सबूत के साथ ईसीआई से सवाल पूछ दिया है कि ये बताओ ये कौन करवा रहा है. और तीसरा उदाहरण राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागराज का दिया, जिनका मामला तो और दिलचस्प है. मात्र 36 सेकंड में 2 वोटर लिस्ट काटने का फॉर्म इन्होंने भर दिया, और वो भी कब? सुबह के 4 बजे. यानी नागराज मतदाता के नाम से भोर के 4 बजे 2 वोटर लिस्ट का नाम काटने के लिए फॉर्म भरा गया, जो मात्र 36 सेकंड में अप्लाई हो गया. और उसके बाद वो सो गए. राहुल गांधी इस बात को दिखाते हुए क्या सवाल पूछ रहे हैं? नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी. और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं. पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए. जहां राहुल गांधी ने बात खत्म की, आप फिर से इस बात को सुनिए कि वो तो 4 बजे 2 वोटर लिस्ट से नाम कटवाने का 36 सेकंड में फॉर्म भरकर सो गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सो नहीं रहा है, वो जाग रहा है और चोरों की, वोट चोरों की, लोकतंत्र के लुटेरों की और संविधान को भीतर से खोखला करने वालों की मदद कर रहा है. हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है. राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज एक और तकनीकी बिंदु सामने रखा. उन्होंने यह सबूत के साथ दिखाया कि हर पन्ने, हर बूथ पर जो वोटर लिस्ट बनी हुई है उसमें से क्रम संख्या 1 पर जो नाम है वो कॉमन दिख रहे हैं. उन्होंने 10 बूथ का लिस्ट दिखाई कि वोटर लिस्ट में पहला नाम बाकी को डिलीट करवा रहा है. और इस 10 बूथ में से 2018 के चुनाव में 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीत गई थी. यानी 8 जगह पर जहां कांग्रेस पार्टी जीत रही है वहीं वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं. इसीलिए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में जब राहुल गांधी बोल रहे थे तब भी आपने सुना होगा कि ये जो नाम काटे जा रहे हैं ये चिन्हित करके भाजपा विरोधियों के नाम कटवाए जा रहे हैं, जिनमें से दलित, पिछड़े, मुसलमान, हाशिए के लोग, कमजोर लोग जो भाजपा के खिलाफ वोट डालते हैं उनका चुन चुन करके वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है. जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है. मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है. 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा. तो हो क्या रहा है? सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो.
मैं आपको पहले भी सबूत के साथ बताते रहा हूं कि इस बात का प्रमाण के साथ जिस नेता ने देश को सबूत दिया उसका नाम है अखिलेश यादव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव हारने के बाद जब पड़ताल की तो यह पाया कि नॉन भाजपा वोटर्स यानी जो वोटर भाजपा को वोट नहीं देते उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया था 2022 के चुनाव के पहले। और चुनाव आयोग ने जब उनसे सबूत मांगा था तो अखिलेश यादव ने 18,000 एफिडेविट के साथ चुनाव आयोग को सबूत दिया था। देखिए कैसे भाजपा अपने विपक्षी पार्टियों के वोटर का नाम वोटर लिस्ट से कटवा रही है। और जब पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हलफनामा मांग रहे थे तो ये वाली तस्वीर तो आपको याद होगी ना, अखिलेश यादव हलफनामा की फोटोकॉपी लेकर संसद पहुंच गए और संसद में दिखाया। और उसके बाद क्या हुआ आपको फिर से अपडेट कर दूं, 18,000 एप्लीकेशन जो एफिडेविट हलफनामा के साथ समाजवादी पार्टी ने दिया था उसमें से 14 का जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया। वो जवाब सही है या गलत इसको छोड़कर अखिलेश यादव ने पूछा कि 17,986 जवाब कब देगा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं दे रहा। इसलिए राहुल गांधी ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए देश स्तर पर एक आरोप लगाया कि कर्नाटक के वोटरों का नाम काटने के लिए महाराष्ट्र से लेकर झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब यह सामान्य तरीके से वोटर लिस्ट से नाम काटे नहीं जा रहे हैं। हो सकता है कुछ ही घंटों के भीतर इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जवाब में या ट्वीट करे और वो बताए फॉर्म पर क्या लिखा है, संविधान में इलेक्शन कमीशन के क्या लिखा है, क्या नियम और कायदे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन आपको बताएगा कि नाम काटने के ये तरीके होते हैं, बिना इन तरीकों का पालन किए किसी का भी वोटर लिस्ट से नाम कटवाया नहीं जा सकता। लेकिन अखिलेश यादव के बाद राहुल गांधी दोनों ने तो सबूत दे दिया कि साहब तुम्हारे सामने अलग अलग राज्यों के मोबाइल नंबर से सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर के जरिए ऑटोमेटिक ऑनलाइन तरीके से बहुत कायदे से कोई है जो वोट चोरी करवा रहा है। और फिर इस स्क्रीन को गौर से देखिए जो राहुल गांधी ने अपनी स्क्रीन पर दिखाया कि यह चोरी किसके लिए कौन करवा रहा है। दो छायाएं दोनों तरफ बनी हैं, समझदार को इशारा काफी। और आखिर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे निचोड़ बात, बार बार हलफनामा मांगने वाला चुनाव आयोग इस बात का क्या जवाब देगा जब राहुल गांधी ने बाकायदे सबूत के साथ यह बताया कि कर्नाटक की सीआईडी ने एफआईआर दर्ज किया फरवरी 2023 में। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीआईडी ने चुनाव आयोग से पूरे आंकड़े मांगे कि वे मोबाइल नंबर हमें प्रोवाइड कराए जाएं जिनसे वोटर लिस्ट से नाम काटे गए, उनका कौन ऑपरेटर है, किस आईपी एड्रेस से वो इंटरनेट चला रहा था, कौन है, उसका एड्रेस कहां है और उसके बाद ओटीपी उसे कहां से आया, सारी डिटेल हमें दी जाए। और उस ऑनर के बारे में जो सबूत मांगा फरवरी 2023 से, टाइमलाइन देखिए और आखिर तक देखिए 18 महीने में 18 चिट्ठी। और चुनाव आयोग क्यों जवाब नहीं दे रहा है? सुनिए राहुल गांधी के इस सबसे मजबूत पक्ष को, जहां ऑफिशियली एक राज्य का चुनाव आयोग केंद्र के चुनाव आयोग से 18 चिट्ठियां लेकर के सबूत मांग रहा है, दस्तावेज मांग रहा है, आधे अधूरे दस्तावेज देना और पूरे दस्तावेज न देना। क्या ऐसा नहीं लगता जो पिछले विश्लेषण में भी हम कहते थे दाढ़ी में तिनका किसके? आप खुद देखिए 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में क्या होता है? कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। मार्च 25 में आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। उसके बाद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के राजौरा में 6,850 वोटरों के जो नाम जोड़े गए और कर्नाटक के आलंद में 6,018 वोटर नाम काट दिए गए। इनका पैटर्न एक जैसा है। और एक और सबूत उन्होंने दिखाया कि कैसे उनके नाम में YUHUQJJW और पता में सस्ती 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 लिखा हुआ है। क्या कर रहा है चुनाव आयोग? राहुल गांधी ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अपनी संसद भवन वाली ये तस्वीरों को देखने के बाद जब अखिलेश यादव ने एफिडेविट देश को दिखाया
तो अभी जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, फर्रुखाबाद की न्यूज लॉन्ड्री से लेकर के कितनी रिपोर्ट आई कि 32,000 तक वोटर डिलीट हुए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोकसभा 2024 में। और अभी तत्काल में कल ही अखिलेश यादव ने मीडिया को बोला कि उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के एक गांव में एक मकान, सैकड़ों वोटर, और तो और साहब एक वाकया ऐसा कि एक ही एड्रेस पर 4,000 से ज्यादा वोटर। सुनिए अखिलेश यादव को। और जब हम 3 जिले के लोग यहां बैठे थे तभी महोबा से हम लोगों को जानकारी मिली कि एक ही घर में सोचो कितने हजार वोट, 4,000 से ज्यादा वोट बने हुए एक ही घर से, एक ही मकान से। इसका मतलब यह है कि क्षेत्रीय दल जो लड़ाई लड़ रहे थे, राहुल गांधी ने अब उसे एक राष्ट्रीय लड़ाई बनाई है। और फिर आगे देखिए कि वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे बड़ा इशू बनाते हुए क्या अब सबूत पेश कर रहे हैं उस इलेक्शन कमीशन को जो बीजेपी की मदद करने के लिए एक्सपोज होता जा रहा है। पत्रकारों का जवाब देने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल 3 लोगों को अलाउ किया गया। तो जब पहले पत्रकार ने पूछा कि एसआईआर हो रहा है, इसके आगे आप क्या करेंगे, तो राहुल गांधी ने बाकायदे ये बात कही कि मैं देश के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हूं, मेरी जिम्मेदारी संविधान को बचाने की नहीं है, फिर भी संविधान को बचाने के लिए मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। इस देश के संविधान ने जिन लोकतांत्रिक संस्थाओं को यह जिम्मेदारी दी है कि वो संविधान की हिफाजत करें, और जो लोग लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको सजा दें, तो मैं इस देश के युवाओं को जगाना चाहता हूं कि आपके देश का लोकतंत्र कैसे डिलीट किया जा रहा है। हम विपक्ष के लोग जो बाबा साहब के संविधान को हाथ में लेकर के ये भरोसा दिलाते हैं कि हम देश के युवाओं को जगाने के लिए ये काम करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आखिरी और एक बड़े मजेदार वाकया देखिए, जब राहुल गांधी ने जवाब देते हुए पत्रकारों को यह बताया कि साहब लोग जाग रहे हैं। Democracy, brothers and sisters, democracy can only be saved by the people of India. Nobody else can save democracy. Rahul Gandhi can come here and say something and say this is the truth. But the people of India, who I believe in, who I love, can do it. The day the people of India realize that आपका जो लोकतंत्र है, आपका जो संविधान है, वो आपसे चोरी हो गया है, उस दिन काम हो जाएगा। ये देश मुर्दों का देश नहीं है। संत कबीर ने एक समय एक पद लिखा कि साधो ये मुर्दों का गांव। लेकिन हम लोकतंत्र और संविधान के मानने वाले ये हमेशा उम्मीद रखते हैं कि ये मुर्दों का देश न बने। राहुल गांधी ने इस बात का सबूत देते हुए कहा कि चुनाव आयोग के भीतर से कुछ लोग चोरी चोरी विपक्ष को अब सबूत दे रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी को यह बात बोलनी चाहिए थी कि नहीं, पहले आप सबूत ले लेते और सबूत ले लेते, क्योंकि बीजेपी और सरकार अब उस खोज में जुट जाएगी कि ये कौन लोग हैं जो घर का विभीषण बन रहा है और सबूत बाहर दे रहा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जब खत्म होती है तो राष्ट्रगान के इस वक्त स्क्रीन पर पीछे जो लिखा था वो इस देश के हर नागरिक को सोचना चाहिए। डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड। देश का लोकतंत्र डिलीट नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। अब आप शाम को डिबेट देखिएगा, भाजपा से लेकर के इलेक्शन कमीशन बाद में आएगा। सबसे पहले नंबर पर राहुल गांधी के खिलाफ कौन बोलेगा? मीडिया, एंकर। दूसरे नंबर पर कौन बोलेगी? बीजेपी। और तीसरे नंबर पर कुछ ही घंटों में इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सबको गलत साबित करेगा। लेकिन जनता जनार्दन कम से कम इस देश में इतनी मूर्ख नहीं है कि इतने सबूतों को देखने के बाद वो अपनी क्या राय बनाएगी। फिर इसका विश्लेषण करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को देख करके क्या समझदारी रखते हैं, अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे। लोकतंत्र और संविधान को जो लोग डिलीट कर रहे हैं या खोखला कर रहे हैं उनके खिलाफ तो हम अपना काम करते रहेंगे। जुड़े रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।